खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी। आज इनकी हर षड्यंत्र, हर साजिश से सामना करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं, ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं। ये बिजली फ्री नहीं कर सकते। क्यों? ये बेईमान है। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते। इनकी 30-30 साल से सरकारें चल रही हैं कई राज्यों के अंदर, 25-25 साल से, 15-15 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते, अस्पताल ठीक नहीं कर सकते, ये फ्री इलाज नहीं दे सकते, ये बिजली फ्री नहीं कर सकते, ये 24 घंटे बिजली नहीं कर सकते। क्यों? ये बेईमान, ये बेईमान है। आज इन्होंने ईडी छोड़ दी, इनकम टैक्स छोड़ दिया, दिल्ली पुलिस छोड़ दी, इतने केस कर दिए हमारे ऊपर, और हम डट के खड़े हैं इनके खिलाफ, इनका मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदार हैं। इसलिए ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज फिर बड़ी खबर को लेकर के फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अचानक इस्तीफा का ऐलान कर दिया, जेल से आने के बाद इस्तीफे के ऐलान के बाद भूचाल सा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर मच गया है। लोग तरह तरह की अफवाह और तरह तरह की बातें कह रहे हैं कि उन्हें जब फाइल पे साइन नहीं करना है, चीफ मिनिस्टर कार्यालय नहीं जाना है, और कई तरीके की गतिविधियों को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो उन्हें इस्तीफा देना ही मजबूरी थी। और वो नई रणनीति अपना रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप है, जब तक आरोप को सिद्ध नहीं होगा, यानी जनता उसे ये नहीं कहेगी कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल निर्दोष हैं, और वो मुहर लगा करके फिर से अरविंद केजरीवाल को सीएम के लिए वोट करेगी और जीतेंगे, तभी वो कुर्सी पर बैठने का उन्होंने ऐलान किया है। अब सवाल उठता है कि कौन बनेगा दिल्ली का नया सीएम। चौंका देने वाला ये बात है। और केजरीवाल की रणनीति जो चल रही है वो अधिकतर दो नामों पे चल रही है। दो नाम का जिक्र हो रहा है कि इन लोगों को हो सकता है कि नया सीएम का ओहदा दे दिया जाए। नए सीएम के रूप में जो अरविंद केजरीवाल ने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनकी अनुपस्थिति में जब तक वो जेल रहे तब तक आतिशी जी ने पूरा दिल्ली को संभाला था, कार्यकाल देखा था और दिल्ली की समस्याओं के साथ पूरा जी जान से लगी हुई थी। इन दोनों लोगों का नाम फिलहाल सुर्खियों में, चर्चाओं में है। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मुख्यमंत्री पद से 2 दिन में इस्तीफा देने का जो ऐलान कर दिया है वो विपक्षियों में भूचाल सा। उनके इस्तीफे के बाद नए सीएम के नाम को लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं। पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए सुनीता केजरीवाल या आतिशी पर दांव लगा सकती है। इसके अलावा सीएम पद के लिए कोई नया नाम भी सामने आ सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से जो इस्तीफा की घोषणा कर एक बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने की जो घोषणा कर केजरीवाल ने विरोधियों को जवाब देने के साथ साथ जनता को अपने साथ और मजबूती से जोड़ने का प्रयास भी किया है। आपने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम जनता के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे और उनसे पूछेंगे, उनसे कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल अपनी सफाई में चोर है
या जालसाज है या क्या है, जनता जवाब देगी। भाजपा के इस आरोप के जवाब दिया है कि वह कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वही जनता में भी संदेश दिया है, वह कुर्सी से उन्हें बहुत लगाव नहीं है। केजरीवाल ने यह दांव खेल करके हमलावर हो चुके विपक्षियों का मुंह तो बंद कर दिया है और यह भी इस घोषणा के साथ उन्होंने अपनी कट्टर ईमानदारी की छवि को मजबूत करने का भी प्रयास किया है। आप इसका लाभ हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उठाने की पूरी कोशिश करेगी। पहली बार कांग्रेस के साथ मिलकर 48 दिनों की सरकार बनाने के बाद, केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद अगले विधानसभा चुनाव में आपको 70 से 67 सीटें मिली थी। इस भले ही आम आदमी पार्टी न माने, मगर जेल जाने से केजरीवाल की छवि पर बड़ा असर पड़ा है। जो असर पड़ा है, केजरीवाल की छवि धूमिल हुई है। जिस तरीके केजरीवाल की छवि बेबाक थी, कामकाजू थी, लोग उनकी सराहना करते थे, लेकिन उन जेल जाने के बाद उनकी छवि पर काफ़ी असर पड़ा है। मुख्यमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी जो सुनीता केजरीवाल या आतिशी पर दांव लगा सकती है, इसके अलावा इस पद के लिए चौंकाने वाले कोई नया नाम भी आ सकता है। जबकि केजरीवाल ने कहा है कि पार्टी के अंदर से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि किसी नए नाम की भी घोषणा की जा सकती है। बहरहाल आप इस मामले में अपने पत्ते खोलेगी। केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठूंगा, मनीष सिसोदिया से भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पार्टी का कोई भी नेता सीएम पद नहीं संभालेगा। ये अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद ऐसी घोषणा की थी। हालांकि पार्टी की छवि साफ करने के लिए जो दांव खेला है, रविवार को केजरीवाल ने पार्टी कार्यालय में आयोजित जिस कार्यक्रम में 2 दिन में सीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, इस कार्यक्रम में अपनी छवि पर उठाए जा रहे जो कई तरह के सवाल हैं, उनका जिक्र भी उन्होंने किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें भाजपा द्वारा चोर कहा जाता है, वह सब ऐसा मुझे है, और इस मुद्दे पे जो उन्होंने एहसास करा रहे थे कि भाजपा द्वारा उन्हें उनके खिलाफ आक्रामक तरीके से चलाए जा रहे अभियान से कहीं न कहीं उन्हें नुकसान हो रहा है। इससे पहले उन्होंने अपने बारे में भी लोगों को बताया कि वह दिल्ली की जनता के लिए काम इसलिए कर सकते हैं और कर रहे हैं क्योंकि वह ईमानदार थे। उन्होंने स्कूल अच्छे किए, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे की, अस्पताल की सुविधाएं अच्छी दी, बिजली पानी फ्री दी, महिलाओं को बसों से मुक्त यात्रा की, कई देवी तीर्थ स्थानों पर उन्हें निःशुल्क यात्रा तीर्थाटन भी कराया। यह सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार ईमानदार सरकार है। यहाँ गौरतलब है कि यह सब बताते पीछे की जनता को यह फिर से याद दिलाना था कि वह ईमानदार और ईमानदारी से काम कर रहे एक बेबाक और बेकसूर नेता वाले छवि है केजरीवाल। आज मनीष सिसोदिया उनके घर मुलाकात करने के लिए गए। उसके बाद विधायक दल की बैठक कल होगी। उसके बाद नए मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उस विधायक दल के नेता की स्वीकृति जो है राज्यपाल को दे दी जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री का ऐलान होगा, कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पे आपकी, हमारी और सारे लोगों की नज़र बनी है कि इस घटना चक्र और इस उलझी हुई पहेली को केजरीवाल किस तरीके से सुलझाते हैं और कैसे अपने विपक्षियों को मुंहतोड़ करारा जवाब देते हैं जनता के बीच में जाकर के। हमें देखना होगा। इंतज़ार आपको है, इंतज़ार हमें भी है। जुड़े रहिए आप हमसे, देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार।